ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार के कार्यों में विजय की प्राप्ति हो जाती है इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से। इस व्रत का वर्णन मिलता है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब शत्रुओं से घिरा हो कोई भी व्यक्ति, अगर शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित हो जाती है। विजया एकादशी पापों का नाश करता है और इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विजया एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस बार विजया एकादशी व्रत को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारी संशय हैं कि किस दिन हमें विजया एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि इस बार विजया एकादशी 2 दिन की होगी, 6 मार्च को भी और 7 मार्च को भी। ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 7 मार्च को सुबह 4:13 पर। ऐसे में कुछ भक्त हैं जो कि 6 मार्च 2024 को भी व्रत धारण करेंगे और कुछ भक्त 7 मार्च 2024 को भी व्रत धारण करेंगे। हालांकि 7 मार्च को एकादशी की तिथि सूर्योदय काल में नहीं रहेगी, सूर्योदय काल से पहले ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2 दिनों का व्रत फिर भी मान्य होगा क्योंकि अलग अलग संप्रदायों के लोग अलग अलग दिनों में व्रत धारण करेंगे। ऐसे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही हो, तो ऐसे में जो भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उन्हें पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोगों को व्रत करना चाहिए। ऐसे में जो भक्त गृहस्थ आश्रम में हैं 6 मार्च 2024 को एकादशी का व्रत करेंगे और 7 मार्च 2024 को व्रत धारण करेंगे वैष्णव संप्रदाय के लोग। जैसे कि जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की कामना होती है या फिर वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, वो 7 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे। वैसे देखिए, दशमी युक्त एकादशी होगी 6 मार्च को और द्वादशी युक्त एकादशी होगी 7 मार्च को। क्योंकि 6 मार्च को जो एकादशी तिथि है 6:30 पर जब प्रारंभ होगी, तो इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और फिर 7 मार्च को सुबह सूर्योदय होने से पहले ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जा रही है। 4:13 पर 7 मार्च को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं उसके अनुसार एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत 6 मार्च को धारण कर रहे हैं तो 5 मार्च को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे, फिर 7 मार्च को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और जो भक्त 7 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे, 6 मार्च को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और फिर 8 मार्च को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। कई भक्त ऐसे भी हैं जो दोनों ही दिन व्रत धारण करेंगे, मतलब आप चाहें तो 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन का संकल्प लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है, तो देखिए, अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं यानी कि बुधवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको व्रत का पारण करना है 7 मार्च को बृहस्पतिवार के दिन। 7 मार्च को दोपहर में 1:43 से शाम को 4:04 तक एकादशी व्रत का पारण आप करेंगे। क्योंकि सुबह के समय जब 4:13 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी, तो द्वादशी तिथि का पहला जो 1/4 समय होता है, इसे हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, इसलिए दोपहर में 1:43 के बाद आपको अपना व्रत खोलना है। अगर आप 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 8 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं
तो व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। शुभ मुहूर्त में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तभी आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। विजया एकादशी की पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्दी आपको इन सभी विषयों पर जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ महाशिवरात्रि की वीडियो जो अपलोड हो चुकी है आपने ज़रूर देख ली होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। और प्रतिदिन की फाल्गुन मास की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और बहुत सारी जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी। क्योंकि फाल्गुन मास की कथा में आजकल आप पद्म पुराण की कथा सुन रहे हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। तो प्रतिदिन की कथाएं जरूर सुनिए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।